सो हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन इन द न्यू सेशन ऑफ क्लास 9। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पहला क्वेश्चन है हमारा, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारी एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये हमारी एक एनिमल सेल है और ये इसके अंदर जो कुछ भी है इसको मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। और ये है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और प्रोटोप्लाज्म के बीच कौन है जो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। वो क्या है, ये मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिवीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं। तो सेल डिवीजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल यूजुअली डिवाइड करती है एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या है, प्रोसेस बाय विच new cells are formed is called cell division, ठीक है। सेल डिवीजन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा माइटोसिस, टू टाइप्स कौन कौन से, एक हमारा माइटोसिस और एक हमारा मेयोसिस, ठीक है, एक माइटोसिस और एक मेयोसिस। तो ये होता है सेल डिवीजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर के टू न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप है। उसमें क्या पूछा गया है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम क्या होते हैं पता है, राइबोसोम को बोला जाता है यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू पढ़ा है, नर्वस टिश्यू कहाँ पे रिलेट होता है, एनिमल सेल में, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में इधर नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, थ्री मेन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। द थ्री मेन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, द थ्री मेन स्ट्रक्चर्स आर मेड बाय नर्वस टिश्यू कौन कौन से है वो, पहला है अपना नर्व्स, ठीक है, पहला होता है नर्व्स जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है अपना ब्रेन, ठीक है, और थर्ड है अपना स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये है अपना थ्री ऑर्गन जो नर्वस टिश्यू का बना होता है, ठीक है। उसके बाद है एक एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये अपना ये क्या बोल रहा है एमसीक्यू कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द टिश्यू। देखो प्लांट में बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं। प्लांट के टिश्यूज की बात करें तो कुछ टिश्यू हम बताते हैं मेरिस्टेमेटिक और कुछ हमारे परमानेंट, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमारे एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं हमारे, उसमें अगर मैं बात करूँ तो होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है हमारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से हमारा कोलेन्काइमा इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट सेल, ठीक है। तो कोलेन्काइमा, ये क्लोरेन्काइमा मत कर देना, क्लोरेन्काइमा एक टाइप का पैरेन्काइमा ही है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, दैट इज कोलेन्काइमा इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस।
सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पूछा है कि किस ईयर में इन लोग की डिस्कवरी हुई थी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्टली बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ईयर अगर मेंशन करना है तो ईयर हम मेंशन कर सकते हैं 60 या 65 में हमारे रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी, फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में हमारे सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने की और सेल की डिस्कवरी इन्होंने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड हैव केमिकल इन देयर वॉल। जो कॉर्क सेल होती है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारे कॉर्क सेल होती है, ठीक है, उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है। वो केमिकल क्या करता है? जो उसे इम्परवियस बनाता है। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस का मतलब होता है इम्परमिएबल, ठीक है। इम्परमिएबल मतलब किसी भी चीज को अलाउ नहीं करता, ट्रांसपोर्ट को एकदम से स्टॉप करके रखता है, ना किसी भी चीज का एक्सोसाइटोसिस फॉलो करने देगा, ना ही एंडोसाइटोसिस प्रमोट करेगा, ठीक है। तो गैसेस और वाटर के लिए सेल को इम्परवियस बना देने वाला कौन सा वो केमिकल है जो कॉर्क सेल में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सवेरी। तो सवेरी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? सेल में वो कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है या कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो हमारे लिए एनर्जी बना करके देता है, ऑब्वियसली इसको बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड है अपना प्रोटीन फैक्ट्री। सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। और ब्रेन ऑफ द सेल दैट इज वी ऑल नो न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। अपना न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और ब्रेन ऑफ द सेल होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हमको एनपीके के बारे में बोलते हैं। एनपीके, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनपीके, ठीक है, जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। प्लांट को कहाँ से मिलता है? फर्टिलाइजर से मिलता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे? फर्टिलाइजर को टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट है, ये नहीं पूछा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, या किससे ऑब्टेन होता है, ये नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा क्या है कि ये किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है या माइक्रो? एक तरीके का ये न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एक तरीके का ये न्यूट्रिएंट होता है। और कौन से टाइप का? तो ये होता है अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे कि ये इसका सोर्स क्या है, ये किस तरीके से प्लांट को ऑब्टेन होता है। यहाँ पे आस्किंग है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये पहली बात, ये है क्या? ये क्या है? न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट में कौन सा टाइप का न्यूट्रिएंट? मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम के बारे में अगर डिस्कस करूं तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डीएनए और प्रोटीन को मिला के बनता है। तो इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए को कंडेंस करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इट हैव या इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें हमारे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और ये सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों क्रोमैटिड्स को अटैच करके रखता है और उसके किनारे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल ये होता है अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। नेमिंग करते हैं इसकी, तो ये अपने इसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स, इसको कहा जाता है क्रोमैटिड्स, ठीक है। फिर ये है अपना डीएनए,
इसको ज्वाइन करके रखता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सिंगल क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड को मिला करके बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। ये कहाँ पे मिलेगा हमको? सेल में, इनसाइड न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस के अंदर लोकेट होता है। ठीक है, तो ये है अपना क्रोमोसोम। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन कि ट्रू या फॉल्स में हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पहली बात तो ये, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? गैसेस है, बोथ आर गैस। ठीक है, और ऑस्मोसिस बेसिकली गैस में नहीं, लिक्विड चीजों में होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट का ट्रू आंसर क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, ये दोनों ही सब्सटेंस मूव करते हैं सेल के इनसाइड यानी कि एंडोसाइटोसिस, आउटसाइड यानी कि एक्सोसाइटोसिस, और बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ना कि ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डीएनए एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, इनका फुल फॉर्म हो जाए तो डीएनए और आरएनए किस लिए स्टैंड होते हैं? वी नो ऑल। ठीक है, डीएनए किस लिए स्टैंड होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना डीएनए एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए और आरएनए किस लिए स्टैंड होते हैं? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? तो वी ऑल नो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन।